हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। इस समय शिव जी के विवाह का प्रसंग चल रहा है और आज का प्रसंग है महर्षियों को हिमवान के घर भेजना है भगवान शंकर के द्वारा, और शिव के लिए उमा की याचना महर्षियों द्वारा की गई है और हिमालय की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई और सप्तर्षियों द्वारा शिव को स्वीकृत की मिलने की सूचना देने की कथा है। सीधा चलता है कथा की तरफ। पुलुस उवाच पर्वत द्वारा सम्यक रूप से पूजित होकर भगवान रुद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकर ने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को स्मरण किया और महात्मा शंकर के द्वारा स्मृत किए गए ऋषिगण सुंदर महान शैल मंदिर पर आ गए और ऋषियों को आया हुआ देखकर भगवान महादेव ने अभ्युत्थान कर उनका पूजन किया और कहा, प्रभो, यह पर्वत श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसनीय एवं पूजनीय होने से धन्य है और आज यह आपके चरण कमलों के अनुकंपा से निष्पाप हो गया। अब आप लोग इस विस्तृत समरम्य शुंभ पर्वत शिखर पर बैठें। पुलस जी बोले। फिर शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषि महर्षिगण अरुंधति के साथ शैल शिखर पर बैठ गए। नंदी अर्घ आदि से उनकी पूजा कर खड़े हो गए। उसके बाद सूर्यपालक शिव ने विनय से युक्त सप्त ऋषियों से अपने यश की वृद्धि और देवताओं को कल्याण के लिए धर्म युक्त वचन कहा। हर उवाच कश्य पात्रे वारुणेय गाधेय शृणु गौतम भारद्वाज शृणुष्व त्वंगिरस्त्वं शृणुष्व तद। शंकर जी ने कहा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, अंगिरा, आप सभी लोग सुने। प्राचीन काल में दक्ष की आत्मजा सती मेरी प्रिया थी। उसने दक्षक के ऊपर कुपित होकर योग दृष्टि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वही आज फिर उमा नाम से गिरिराज हिमालय की कन्या हुई है। आप लोग मेरे लिए पर्वतराज से उसकी याचना करें। पुलस जी बोले। शंकर जी के ऐसा कहने पर सप्त ऋषियों ने कहा, ओम नमः शंकराय कहकर वे हिमालय के यहाँ गए। उसके पश्चात शंकर ने अरुंधति से कहा, सुंदरी, तुम भी जाओ। स्त्रियों के धर्म की गति स्त्रियाँ ही जानती हैं। शंकर के इस प्रकार कहने पर प्रतिपादित करने वाली अरुंधति अपने पति के साथ नमस्ते रुद्राय, रुद्र ऐसा कहकर हिमालय पर गई। उन लोगों ने हिमालय की चोटी पर जाकर सूर्यपुरी के समान हिमालयपुरी को देखा। उसके बाद वे पर्वत की पत्नियां शांति चित्त वाले सुनाभि आदि पर्वतों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों एवं अन्य दूसरों से भी पूजित सम्मानित होकर स्वर्ण की भांति प्रकाशमान हिमालय के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुए। द्वारपाल के निकट रुक गए और इसके बाद द्वार पर ही गंधमादन पर्वत पद्मराग के बने विशाल दंड को हाथ में धारण किए हुए शीघ्र उनके पास गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद मुनियों ने उनसे कहा, द्वारपाल, तुम श्रीमान शैलपति से जाकर यह समाचार निवेदित करो कि हम सब विशेष कार्य के लिए यहाँ आए हैं। ऋषियों के ऐसा कहने पर शैलेंद्र गंधमादन पर्वत से गिरे हुए शैलराज के पास गया, पृथ्वी पर घुटने के बल बैठ गया। फिर दंड को कांख में दबाकर दोनों हाथ मुख के निकट लाकर उसने वचन कहा। गंधमादन ने कहा, इमे ही ऋषि प्राप्त शैलराज तव अर्थिन द्वारे स्थिता कारिण्यस्ते तव दर्शन लालसा। गंधमादन का शैलराज, ये ऋषिगण किसी कार्य की याचना हेतु आपसे भेंट करने की इच्छा से यहाँ आए हैं, द्वार पर स्थित है। पुलस जी बोले। द्वारपाल की बात सुनने के बाद पर्वतराज उठकर स्वयं उत्तम वर्ग लेकर द्वार पर आए। अर्घात से उन ऋषियों का अर्चन करने के बाद सभा में स्थान में लिवा लाए। फिर यथायोग्य स्तन पर ग्रहण करके अभिप्राय को स्पष्ट समझने वाले शैलराज ने उन ऋषियों से कहा, हिमवानुवाच अनभ्रविष्टि किमीय मुपाताओ कुमुषम फलम अपर्तक्यमचिन्त्यं च भवदागमनं त्वयिदं अद्य प्रभूति धन्योऽसि शैलराजस्तत्महा संशुद्धे हो शिवदैव यद भवन्तो ममार्जिनम। हिमवान ने कहा, ऋषियों, आप लोगों के यहाँ पधारने से ऐसा ही है जैसे बिना बादल की वृष्टि, बिना
फूल फल के उद्गम यह अतर्क एवं अचिंत है। परम पूज्यों, आज से मैं धन्य हो गया, आज ही मैं शैलराज हुआ, आज ही मेरा शरीर शुद्ध हुआ, क्योंकि आप लोगों ने आज मेरे आंगन में पवित्र किया। द्विजोत्तमम, जिस प्रकार सारस्वत तीर्थ का जल पवित्र कर देता है, उसी प्रकार आप लोगों ने चरण रखकर अपनी पवित्र दृष्टि देखकर हमें पवित्र कर दिया। हे ब्राह्मणों, मैं आप लोगों का दास हूँ। इस समय मैं पुण्यवान हुआ हूँ। जिस उद्देश्य से आप लोग याचना करने वाले आए हैं उसके लिए मुझे आज्ञा दे। महर्षियों, मैं स्त्री पुत्र नाती भृत्यों के साथ आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः आदेश दीजिए। पुलुस जी बोले। गिरिराज की बात सुनकर ऋषियों ने वृद्ध अंगिरा मुनि से कहा, मुनि आप हिमान को कार्य का निवेदन करें। इस प्रकार कश्यप आदि ऋषियों से प्रेरणा प्राप्त कर अंगिरा मुनि ने उन गिरिराज हिमालय से अनुरोध कर यह वचन कहा। अंगिरा उवाच, श्रूयतां पर्वत श्रेष्ठ येन कार्येण वै वयम् सुमागता स्वधनुमरुध्यन्ता समं गिरे येषो महात्मा सर्वात्म दक्ष यज्ञंगर शंकर शूलधिक सर्वत्रिनेत्रो वृषवान। अंगिरा ने कहा, पर्वतराज, हम लोग अरुंधति के साथ आपके घर जिस कार्य के लिए आए हैं उसे आप सुने। गिरीश्वर, जिन महात्मा सर्वात्मा दक्ष के विनाशक शूलधारी सर्वत्रिनेत्र वृषवाहन धूमकेतु भगवान शंकर को कुछ लोग शिव स्थान भव हर भीम उग्र महेशान महादेव एवं पशुपत कहते हैं, उन्होंने ही हम लोगों को आपके पास भेजा है। आपकी यह काली कन्या समस्त लोक में सुंदर है, इसके लिए देवेश भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं। स एव धन्यो ही पिता यश पुत्री शुभम पतिम रूपाभिजन संपत्त्या प्राप्नोति गिरिशतमः यावन्तो जगमागम्या भूता शैल चतुर्विधा तेषां माता धिया देति ततः प्रोक्त पिता आपको उसका दान कर देना चाहिए। वही पिता धन्य है जिसकी पुत्री रूपवान निष्कलंक कुलीन श्रीमान शुभ वर को प्राप्त करती है। हे देवी, इस प्रकार जितने जड़ जंगम प्राणी है उनकी माता हो जाती है, क्योंकि शंकर जी सबके पिता कहे गए हैं। हम सब निवेदन कर रहे हैं कि समस्त शंकर को प्रणाम कर तुम्हारी पुत्री भी प्रणाम करे, इसलिए इसे समर्पित कर दें। इस प्रकार आप अपने शत्रुओं के सिर पर अपना भस्मयुक्त चरण रखें, शत्रुओं को विजित करें। हम लोग याचना करने वाले हैं, शंकर वर हैं, आप दाता हैं एवं समस्त संसार की जननी उमा वधू हैं। आपकी जो कल्याणकारी जचे उसे करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।